उत्तराखंड में भी आप चुनाव आने वाले हैं विधानसभा। पहाड़ के लोगों से निवेदन है कि वो इस बार में अपनी एनर्जी खर्च ना करें, बल्कि कुछ और ही माला बनाएं और सबसे पहले उसे पहनाएं जो पिछली बार भी आपके गांव में नेताजी के साथ वोट मांगने आया था, बड़े बड़े वादे कर गया लेकिन काम नहीं कर गया। पहली बात, हम उत्तराखंड के पहाड़ में रहने वाले लोग हैं और यहाँ ना तो हिंदू खतरे में है और ना ही मुसलमान खतरे में है। यहाँ अगर कोई खतरे में है तो वो सारा पहाड़ी समाज खतरे में है, जिसका समाधान मुझे नहीं लगता कि ये नेता, राजनीतिक दल या कोई निकाल पाएंगे। उत्तराखंड की जनता से गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को देखिए, उस पर अमल कीजिए, हो सके तो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज मैं बात करूंगा उस पीड़ा की जो प्रत्येक पहाड़ी की पीड़ा है। हर बार चुनाव में कुछ नेता लोग आपको नए नए प्रलोभन देकर जाते हैं, नए नए वादे करके जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद ये अपने पिता के भी सगे नहीं होते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर कैसे पूरे पहाड़ में निवास करने वाले एक एक पहाड़ी खतरे में हैं। पहाड़ी खतरे में है बाघ से, जो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को निवाला बना रहा है, लेकिन सरकार के नेताओं को इंसान से ज़्यादा कीमत बाघों की लग रही है। बाघ और भालू से हमले में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतने लोगों ने तो कभी कोई हमले में जान नहीं गंवाई होगी। यहाँ पहाड़ी खतरे में है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से हर रोज औसतन 25 लोग हॉस्पिटल या तो नहीं होने के कारण में मर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण में मर रहे हैं। पहाड़ी खतरे में है क्योंकि उसकी मेहनत, उसकी खेती को जंगली जानवर उजाड़ रहे हैं। पहाड़ी खतरे में है क्योंकि उनके बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है, वो विदेशों में जा रहे हैं, देश के कोने कोने राज्यों में भटक रहे हैं। कई लोगों की तो वहाँ हत्या भी कर दी जाती है, कई लोगों को मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहाड़ी खतरे में है क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्थाओं के अभाव से लोग पलायन करने को मजबूर है। माँ बाप, दादा दादी की भूमि को, विरासत को छोड़कर लोग मजबूरी वश छोड़कर जा रहे हैं। पहाड़ी खतरे में है इसलिए भी क्योंकि शहरों से आए हुए नेता पहाड़ की भोली भाली जनता को वोट लेकर उनको ठगने का कार्य करते हैं, कभी विकास कार्यों की तरफ नहीं बढ़ते। उत्तराखंड में शायद ही कोई ऐसा पहाड़ी गांव हो जहां सड़क, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल की व्यवस्था एक साथ हो, वरना हर कोई किसी न किसी परेशानी के कारण में परेशान है। लेकिन पहाड़ के ये लोग बड़े भोले भाले होते हैं। इन्हें इनके ही आसपास का कोई छुटभैया नेता आता है, बड़ी बड़ी बातें बोलकर चले जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चुनाव में उस पार्टी को वोट देना, अलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये बोलकर चले जाते हैं और हाथ में कभी कभी 2 पौवे पकड़ा कर चले जाते हैं, कभी 500 का नोट भी पकड़ा कर चले जाते हैं। उसके बाद आज भी पहाड़ के हालात वैसे के वैसे ही हैं। विधायक निधि खासकर अपने उन लोगों को दी जाती है जो या तो प्रचार इनके करते हैं या इनकी चमचागिरी करते हैं। बंद मुट्ठी में विधायक निधि जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं लोग ये मंदिरों में थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। अरे हम कहते हैं मंदिर भी जरूरी है क्योंकि वो हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों का भविष्य जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जरूरी है, कुछ रोजी रोटी के लिए रोजगार जरूरी है। लेकिन यहाँ नेता एक दूसरे की बुराई कर जाते हैं, विकास को ठेंगा दिखा जाते हैं। अभी हमने 80वां आज़ादी का जश्न मनाया क्योंकि 80 वर्ष पूरे हो चुके थे हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिली? शायद नहीं, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों के गुलाम हम रहे थे और आज कहीं न कहीं लोग नेताओं के गुलाम या फिर मानसिक गुलाम बन गए हैं। अगर नहीं हो गुलाम तो बताओ, आपने कब आपके यहाँ के स्कूल के लिए आवाज़ उठाई? आपने कब आपने वहाँ हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाई? आपने कब उत्तराखंड में रोजगार के लिए आवाज़ उठाई? आपने कब सड़क के लिए आवाज़ उठाई? नेता तो बेशर्म है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जनता का भी ज़मीर मर गया और ऐसे लोग को चुनते हैं जहाँ खुद ये अपना भला देखते हैं, निजी फायदा देखते हैं और जनहित का ये फायदा नहीं देखते हैं। साहब, हम पहाड़ के ही लोग हैं। यहाँ ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, यहाँ हर एक पहाड़ी खतरे में है। तो जो तन लागे सो तन जाने, कहावत आपने सुनी होगी, वही होता है। जब तक यहाँ खुद पर नहीं बीतती है तब तक हर कोई सोचता है कि मेरा क्या जा रहा है। नेताओं पर सवाल करना सीखिए। जिस दिन आप लोगों ने फूल माला की जगह कुछ और माला इनको चढ़ाना शुरू कर दी, जिस दिन आपने अंगुली दिखाना इनको शुरू कर दी, उस दिन यकीनन हमारे पहाड़ के हालात सुधरेंगे, उत्तराखंड के पहाड़ी हालात सुधरेंगे, पहाड़ों के पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगी, शिक्षा व्यवस्था सही होगी। लेकिन पहले सवाल उठाना तो सीखिए।